दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? चलिए एक बार फिर से एक नए जोश के साथ अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, अणु जैविकी का केंद्रकीय या केंद्रीय मॉडल आखिर क्या है सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ऑब्जेक्टिव भी यहीं से बनता है और लिखने के लिए टिप्पणी करके भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और अलग अलग नामों से जाना जाता है इसे। ठीक है, अगर पेपर में दिया होगा अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है, ठीक, या फिर लिखा होगा पेपर में सेंट्रल डोगमा सिद्धांत क्या है। सेंट्रल डोगमा करके जेनेटिक्स में बहुत बार नाम आता है, सेंट्रल डोगमा। ठीक है, तो अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत या फिर सेंट्रल डोगमा मॉडल क्या है। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। हिंदी में लिखा होगा सेंट्रल डोगमा मॉडल ऐसे करके, या अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में बताइए। यहाँ से अगर बहुविकल्पी बनेगा तो भी पूछा जाएगा कि कौन सा, चार ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन दिया होगा सेंट्रल डोगमा का, जो कि आपको पहचानना होगा। ठीक, तो अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत, इसे हम सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी सेंट्रल डोगमा मॉडल या सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम समझने के लिए बहुत इजी भाषा में, सेंट्रल डोगमा मॉडल। देखो बेटा क्या होता है, डीएनए से क्या होता है, यम आरएनए बनता है। यम आरएनए को क्या कहते हैं बच्चा हम? मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। मैसेज देने वाला क्या होता है? संदेश होता है, तो संदेशवाहक आरएनए। तो डीएनए से अगर यम आरएनए बन जाए, ठीक, तो डीएनए से अगर यम आरएनए बने तो उसे हम बेटा कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जब डीएनए से एमआरएनए बन जाता है तो आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना, और एमआरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बना लेगा। पूरा मॉडल यही है। डीएनए से एमआरएनए का बनना कहलाता है अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बन गई। अब प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। इसे हिंदी में कहते हैं बच्चा अनुवादन, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक, अब पूरा सेंट्रल डोगमा मॉडल, पूरी कहानी आपको दिमाग में रटने की जरूरत ही नहीं है। सीधे से देखिए, सेंट्रल डोगमा मॉडल क्या कहता है कि डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बन जाना ही सेंट्रल डोगमा मॉडल है। बस आपको बस एक एरो से समझ लेना है कि डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बन जाना, यानी डीएनए से एमआरएनए बनना है और एमआरएनए आरएनए क्या करा? प्रोटीन बना ली। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बन जाना, यही कहलाता है सेंट्रल डोगमा मॉडल। ठीक, तो डीएनए से एमआरएनए का बनना कहलाता है अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है, अगर आरएनए से प्रोटीन बनती है तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन यानी अनुवादन। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है यानी ट्रांसलेशन कहलाता है। तो सेंट्रल डोगमा में क्या लिखना है कि डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बन जाना ही सेंट्रल डोगमा मॉडल है। बस इतना लिखना है आपको। देखिए कैसे लिखना है। अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपको लिखना है कि डीएनए एमआरएनए के अनुलेखन द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं प्रेषित करता है। जो डीएनए है वो एमआरएनए के अनुलेखन, यानी अनुलेखन क्या था? ट्रांसक्रिप्शन था। तो डीएनए क्या करता है? एमआरएनए के अनुलेखन द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए सूचनाएं देता है। अब एमआरएनए क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन के, जब डीएनए एमआरएनए को बनाता है तो वो क्या करता है? सूचना देता है कि प्रोटीन भैया बनाई जाए अब। ठीक है, डीएनए क्या करता है? एमआरएनए को बनाता है और एमआरएनए क्या करता है? सूचनाएं प्रेषित करता है। एमआरएनए है ना मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक, सूचनाएं प्रेषित करता है, चलो भैया प्रोटीन को बनाया जाए। तो एमआरएनए केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में पहुंचते हैं। अब एमआरएनए क्या करता है? केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है और एमआरएनए से न्यूक्लियोटाइड के क्रम का अमीनो अम्ल के क्रम के रूप में अनुवाद हो जाता है। बेटा प्रोटीन की इकाई को हम कहते हैं अमीनो अम्ल। ठीक है, तो एमआरएनए क्या करेगा? अमीनो अम्ल बना लेगा, अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल बना लेगा। तो अमीनो अम्ल का बनना ही बेटा प्रोटीन होता है। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है, इसलिए अमीनो अम्ल ही बनेंगे। ठीक, तो डीएनए से एमआरएनए का बनना, एमआरएनए क्या, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए क्या करता है? सूचनाएं देता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए।
फिर एमआरएनए क्या करता है, केंद्रक से बाहर आता है और न्यूक्लियोटाइड के क्रम में एमआरएनए को जोड़ना शुरू कर देता है, यानी अमीनो अम्ल के रूप में क्रम को जोड़ना शुरू कर देता है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। जिससे क्या होता है, अनुवाद होता है। अनुवाद का मतलब प्रोटीन बनना। ठीक, इसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, इसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अपनी भाषा में इसे लिख दीजिएगा। अगर आपको ये पूरी कहानी याद ना रहे तो सीधे से लिख दीजिएगा, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन यानी अनुवाद कहलाता है। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ही सेंट्रल डोग्मा मॉडल है। बस आप इतना भी लिख सकते हैं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो समझाया गया, अनुलेखन को कहते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन और अनुवादन को कहते हैं बेटा ट्रांसलेशन। ठीक, तो अपनी भाषा में ऐसे एरो से समझा दीजिए कि डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ही सेंट्रल डोग्मा मॉडल है। डीएनए से एमआरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। बेटा इसे हिंदी में भी लिखा होगा पेपर में, ट्रांसक्रिप्शन ऐसे करके लिख देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, ऐसे करके भी लिख देते हैं। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना सेंट्रल डोग्मा मॉडल है। इसे अपनी भाषा में भी लिख दीजिएगा कि डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। यही सेंट्रल डोग्मा मॉडल है। ठीक, तो ये है सेंट्रल डोग्मा मॉडल, यानी कि अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में रिपीट होता है। दोनों नाम याद रखिएगा, इसके बार बार कह रही दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। तो फटाफट हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में इजी भाषा में अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अपनी बुक की सहायता से अच्छे से तैयारी करिए। अगर कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आपको हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।